मेहनत रंग लाई है धूल और मिट्टी खाने के बाद। मेहनत रंग लाई है धूल और मिट्टी खाने के बाद। बारिश और बर्फबारी हुई है अब सर्दी जाने के बाद। बारिश और बर्फबारी हो रही है अब सर्दी जाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, देर से सही परंतु बहुत ही मजा आया। आज वो खुशियों का पल आ गया। मैंने भी आज गर्म कपड़े डाल करके अपनी बकरियां छोड़ दी है। थोड़ी देर से छोड़ी परंतु छोड़ दी है। खा रही है सूखे पत्ते, सब कुछ खा रही है। आज बारिश का मजा आ गया, आनंद आ गया। कई दिनों से मैं प्रभु से गुहार लगाई हुई थी कि बारिश दे दे मेरे मालिक, और मेरे जानवर भूखे मर रहे हैं। धूल और मिट्टी वाली पत्तियां खा रही है। तो आप लोग जरूर देखें इस वीडियो को अंत तक और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें। तो भाई चलो मेरी बकरियों के साथ। लो भाई, जितनी मर्जी बारिश तूफान हवा आए परंतु जब भूख बड़ी बुरी बलाए। जब भूख लगती है तो आदमी हो चाहे जानवर हो, सबको अपने पेट की पड़ी होती है और पेट पापी पेट का सवाल है। और बारिश में देखो बकरियां कितनी बदसूरत लग रही है। इनके बाल भिगे हुए हैं सारे। और आज सुबह से भूखी है और दोपहर का वक्त निकल चुका है, शाम का वक्त होने वाला है। बहुत लेट छोड़ी आज हमने, परंतु अब छोड़ी परंतु ये सब कुछ खाए जा रही है। जो इनके सामने आ रहा है सब कुछ खाए जा रही है। अबे मुझे लगता है कि ये छोड़ेगी कुछ नहीं। कांटा कुंटा जो भी है, बांस की पत्तियां सारी सफ़ा चट कर दी इन्होंने। तो मज़ा आता है भाई ऐसे खाना खाए। आदमी को भी भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। जैसा भी अगर वक्त पड़ जाता है, देखो मौसम बेमौसम होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन क्लाइमेट का चेंज होना बना हुआ है। तो इसलिए मैं हर वक्त अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ टॉपिक छेड़ ही देता हूँ। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। मेहनत करने के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो उस बात का कोई गम भी नहीं है। मैंने थोड़ा सा साराना अंदाज से बोल रहा हूँ कि भाई मेहनत बड़ी ज़रूरी है। मेहनत आप करते हैं तो रंग भी लाती है। अगर नहीं भी लाएगी तो कोई बात नहीं, मन को सुख और शांति तो मिल जाती है कि हमने किया फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। भगवान के पास फिर आप हाजिरी लगा सकते हैं, उससे आप गुहार लगा सकते हैं कि प्रभु ऐसा हमारे साथ क्यों किया। हमने तो काफ़ी मेहनत की परंतु मेहनत के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो प्रभु के पास भी आप किस चीज़ की गुहार लाएंगे। भगवान बोलता है कि आप कमाते नहीं हैं, ऐसे मुफ्त में कहाँ मिलने वाला है भाई। परिश्रम तो करना पड़ता है। घर बैठे कुछ किसी को नहीं मिलता है। हमें सब इंसानों को, चाहे जानवर पालन, चाहे पशु पालन करते हो या खेती बाड़ी करते हो या कोई दुकानदारी बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो सरकारी, कुछ भी करते हो, परंतु मेहनत तो हर जगह ही करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। बिना मेहनत कुछ भी नहीं खाना चाहिए हमें। मुफ्त का कितने दिन खाएंगे आप, मेहमानी में जाएंगे कितने दिन खाएंगे, बुरा लगता है। और भाई हम बकरी पालन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम लंबे इंतजार के बाद मैं तो दुआ मांगता था प्रभु से, हर रोज़ गुहार लगाता था, प्रभु बारिश दे दे। मेरे जानवर भी भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं क्योंकि पत्तियों के ऊपर, झाड़ियों के ऊपर धूल मिट्टी बैठी हुई थी तो वो पसंद नहीं करते थे। अगर खाना खाते थे, जो पत्तियां खाते थे तो खांसते थे। जानवर हमारे खांसते थे, खांसी जैसी परिस्थितियां बन चुकी थी। तो ये हर तरह की बीमारियों का सत्यानाश करता है, सर्वनाश हो जाता है। जब बारिशें हो जाती है तो कई तरह की बीमारियां धुल जाती है। हवाओं में साफ और ताज़ापन आ जाता है और दूर दूर तक हमारी पहाड़ियां नज़र आ जाती है, किनारे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो सेहत और शरीर में काफ़ी उमंग तरंग आ जाती है। तो इसलिए मैं हर वक्त यही बातें करता रहता हूँ। तो आप ज़रूर हाजिरी लगाएं मेरे चैनल में और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर लिखें। तो मेरा कुत्ता भी साथ में ड्यूटी दे रहा है भाई। ऊपर से इतनी बारिश लगी है और मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं और बकरियों ने तो अपने बाल ओढ़े हुए हैं अपने जिस्म के ऊपर, परंतु फिर भी भाई इनको भी प्राण है। परंतु ये पहाड़ी बकरियां हैं, ये बिना बाल वाली नीली बकरियां, जो नंगी बकरियां वो नहीं है। ये पहाड़ों में बहुत ही किफ़ायती होती है। एक ओले, बारिश, बर्फ़, ये सब कुछ झेल लेती है। और तूफान, हवा, पत्थर, कांटे, हर तरह की चीज़ें मारामारी कर रही है एक दूसरे को।
तो भाई ये सब चीज़ें झेलने की क्षमता होती है। तो लिखे आज अपने प्यारे प्यारे कमेंट और वीडियो को जरूर शेयर भी करें अपने मित्रों सज्जनों में और बने रहे वीडियो के अंत तक। तो भाई जितनी मर्जी बारिश हो परंतु बकरी छोड़नी पड़ेगी। जितनी थोड़ी लेट छोड़ेगी लक्कड़ फक्कड़ सब खाएगी क्योंकि ये भूखी नहीं रह सकती है, ना भूखी हम रखेंगे। ये हमारा एक फर्ज है एक बकरी पालन करने वाले व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन अगर बारिश रहेगी तो कि हम ना छोड़े बकरी। बकरी तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। अगर हम बकरी नहीं छोड़ेंगे ना तो भाई ये समझ लो जितनी मर्जी बारिश तूफान हो परंतु ये आसान काम नहीं है बकरी छोड़ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मौसम साफ होता है तभी छोड़ी जाती है, बारिश के बीच में भी बकरियां छोड़नी ही पड़ती है और छोड़नी भी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे ना जी तो फिर क्या है कि बकरी पालन करना ही बेकार है। क्योंकि पेड़ सबको लगे हैं, गाय भैंस बैल अंदर उनको घास सूखा घास भी डाल सकते हैं परंतु बकरी तो ताज़ा पत्तियां ही खाएगी और सूखे पत्ते भी खाएगी तो ये बाहर ही खाएगी, अंदर नहीं खाएगी। तो एक बकरी पालन का एक है जरिया। तो अगर आप इस जरिए को अपनाते हैं तो फिर इतना आसान मत समझिएगा कि हम पूरा दिन अपने बिस्तर में रहेंगे अंदर तो बकरी को हम ऐसे ही रोक लेंगे एक दिन। ये तो रुक जाएगी कोई बात नहीं परंतु जो फर्क पड़ेगा वो कई दिन तक बकरी ठीक नहीं होगी, तो शरीर कमज़ोर ही रहेगा। और कुत्ता साथ में देखो बड़ी बारिश में इतना वफादार कुत्ता है मेरा, और ये देखो चढ़ रही है। आ जाए ये लिया। और हम 2 आदमी आए आज, वैसे एक ही आदमी चुगाता है परंतु आज इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा दौड़ेगी क्योंकि लेट छोड़ी है। और लेट छोड़ने का कारण सुबह अगर मैं छोड़ी होती तो ये क्योंकि घर में जो हम कमरों के अंदर रखते हैं बकरियां ये ठंड ज़्यादा करेगी बारिश में, तो इनको आदत है पूरा सर्दी सूखा निकल गया तो इसलिए हमने थोड़ा लेट छोड़ा। अब जितनी मर्जी बारिश पड़ेगी परंतु ये अपना पेट पूरा करके ही रहेगी। अब जो भी आएगा इनके सामने अच्छा बुरा घास सब खाएगी, छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु आज बकरियों की शक्ल आपको कमज़ोर लगेगी, पूरी बकरियां मेरी कमज़ोर नजर आएगी क्योंकि ये जो है ना तो भाई ये हैं यहाँ खेत के किनारे मेरे। तो इन झाड़ियों में बांस बूंस जो भी है। दया आ जा ऊपर नहीं ज़्यादा जान देखता आधे थाले नो मोड़ दिया थाले नो, देखा ऊपर जान देती है। और ये आ गया ना थोड़ा ये भीड़ लगने दे, बाकी नहीं, बाकी छाड़ दे थाले कर दिया। भाई मैं अपनी भाषा अपनी भी नहीं बना रहा हूँ, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं। घरवाली मेरे साथ निभा रही है तो हमें मिलजुल करके मेरे बच्चे भी सभी इकट्ठा चुगा लेते हैं परंतु मेरी बहुओं को आदत नहीं है। जो मेरी 2 बहुएं हैं उनको आदत नहीं है। अगर बोलूँगा मैं तो वो भी चुगाएगी, ऐसी बात नहीं, कोई कभी मना नहीं करेगी। परंतु अभी अनजान बच्चे हैं वो, उन्होंने बकरियां नहीं चुगाई है। परंतु अब ऐसा नहीं है कि वो चुगा नहीं सकती है क्योंकि भाई उन जो इस घर का अन्न पानी खा रही है, दाना पानी, तो भाई वो किसी से कम नहीं होने वाली है क्योंकि वो बिल्कुल चुगाएगी बकरी बड़े आराम से। इधर आजा, पर खाली जगह क्यों खड़ रही तू, या और आजा मंजो ते जाने ऊपर फिर नहीं कर 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 ना नहीं दे रहे अरविंदर, थोड़ा जा कांडे कुंडे खा लेने। मेरा जो बेटा है बड़े वाला जो बकरी चुगाता है ना वो अभी छोटे बच्चों को डाली निकाल रहा है उधर क्योंकि डाली भी की जरूरत है, डाली भी चाहिए। तो देखो यहाँ जो मेरे खेत है ना अभी हमने इनको जोता नहीं है, अब बारिश अच्छी हो गई, अब मैं इसमें हल भी लगाऊंगा और अच्छे। अरे ऊपर आना दे, अच्छा मैं जाना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखा ऊपर। और ये मैं इन खेतों को बिल्कुल तैयार करूंगा। तो भाई अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर साझा करें और अपनी हाजिरी लगाएं, दोनों चैनलों में विजिट करें, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09, दोनों में आए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखें। ये लंगूरों ने नीचे को फेंके हुए बीउड़ के पेड़, वैसे धम्मड़ बोलते हैं लोग, तो खा रही पत्तियां पुत्तियां जो भी है, सूखी रुखी जो भी है, हरी। परंतु अच्छा हो गया मौसम, धूल पत्ती से पत्तियों से उड़ चुकी है, धुल चुकी है, क्लीन हो चुका है पूरा वातावरण। और यहाँ भाई फिसलन भी है खेतों में थोड़ा सा,
मुश्किल हो रही है मेरे को ऊपर चढ़ना। ओए छाता भी लिया हुआ मैंने। ओए वीडियो बनाना। हाँ आहो आहो आहो, ठीक है ठीक ठीक। ऊपर वाले खेतों से बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इन खेतों में गुजारा करेगी बकरियाँ। हम आज इधर ही घुमाव फिराव करेंगे इनका बड़े आराम से। इस कुछ ना कुछ खाएगी, पक्का खा रही है बड़े प्यार से, बड़ा ज़रूरी है बकरियों के लिए। तो भाई कुछ इस तरह की वीडियो बनाई। आज मेरे पास चार्जिंग कम है, क्योंकि सुबह से लाइट चला गई है, पर रात को भी नहीं आएगी शायद। हवा तूफान जो चला ना, उसकी वजह से यहाँ पर पेड़ों को फंसिए तारें। तो भाई सरकारी कर्मचारी को भी प्राण है, वो भी कैसे आएंगे बेचारे। और हम ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसी मौसम में आए और हमारे को लाइट बिजली करें, तो काट लेंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु खुशी की बात ये है कि मौसम हो गया है सुहाना, बारिश की वजह से मज़ा आ गया। बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं भाई कैसे करें, अब बंद हो जानी चाहिए बारिश। भाई बंद नहीं होनी चाहिए बारिश, हफ्ता 10 दिन बीच बीच में होनी चाहिए बारिश, समय समय के ऊपर होनी जो बहुत ज़रूरी है। बारिश के बिना इस बारी सर्दियाँ कोई पता नहीं चला सर्दियों का, कि सर्दी थी कि गर्मी थी। अब गर्मी भी हो चुकी थी काफ़ी। तो हमारे तो चलो पहाड़ी एरिया है, परंतु जंगलों में जब बकरियाँ जाती थी तो पसीना आ जाता था। तो लिखे अपने प्यारे प्यारे कमेंट और वीडियो को करें शेयर, और नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। रोज़ मेरी नई से नई वीडियो आती रहती है, और मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हाथ ठंड रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। तो मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।